थोड़ा पढ़ते बताते हुए किस प्रकार का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने रखा है, क्या उद्देश्य है? मेरा नाम डॉक्टर सुनील कुमार है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ कमिटी मेडिसिन विभाग IMS DHU। ये उद्देश्य है आध्यात्मिक जो गलतियाँ हो रही हैं समाज में, तो उस आध्यात्मिक गलतियों के दोषी व्यक्ति जो हैं उनको अभियुक्त माना जाए, दोषी माना जाए। इसलिए ये हमारी जनसाधारण से, और सरकार भी यदि जनसाधारण में शामिल है तो उनसे भी। सर, क्या लगता है जो अभी तक की कानूनी प्रक्रिया चली है उससे आप संतुष्ट हैं कि कुछ उसमें और कड़ाई चाहिए, या आप क्या कहना चाह रहे हैं? कानूनी प्रक्रिया जो वर्तमान में चल रही है, जिस आधार पर मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये भौतिक साक्ष्यों के आधार पर चल रही है जी। और जो वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में इस भौतिक साक्ष्यों को ही मानकर कानूनी व्यवस्था चलाई जा सकती है जी। जो संविधान और सरकार द्वारा स्वीकृत, इससे जो चल रही है वो ठीक है। पर इतना करके ये फुनगी अगर हम लोग काट दिए और तना उसका बचा है तो बार बार ये गलती होगी। ये गलती आज से नहीं हो रही है। मैं अगर इतिहास में मगध के जाता हूँ तो ये गलती हुई किससे? ये आया महापद्मनंद, जिसने मगध के नंद साम्राज्य की स्थापना की। उनका नाम था महापद्मनंद, पाटलिपुत्र का सम्राट हुआ। आगे चल के दोषपूर्ण व्यवस्था में उसके संतान को अय्यास बना दिया गया। और कौन आया? धनानंद, जिसको धन के आनंद था। तो जो भी जहाँ भी धन से आनंद, भौतिकता से आनंद लिया जाएगा, वो व्यवस्था चिरस्थायी नहीं होगी और वो जांच भी चिरस्थायी नहीं होगी, परिणाम अपेक्षित परिणाम नहीं देगी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शासन प्रशासन से क्या मांग करते हैं? शासन प्रशासन से कुछ नहीं कहना, जो दिशा में जा रही है जाए। शासन प्रशासन से कहना है क्योंकि आध्यात्मिक पदों पे बैठे पदाधिकारियों की गलती को पहचानने की क्षमता उनके पास नहीं, उनके डायग्नोसिस की नहीं है, तो उनका इलाज कैसे कर सकते हैं? उनके पास ये व्यवस्था नहीं है कि इनके दोषों को जागृत किया जाए। हमारे पास जो चल रहा है, हमारे दोष आ रहा है, अस्टील्थ विमान हमारे ऊपर से पास हो गया। यदि उसको डिटेक्ट करने की क्षमता हमारे टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है तो हम कैसे पहचान पाएंगे और कैसे उसको डाउन कर पाएंगे? तो आध्यात्मिक व्यवस्था के जिनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है वो पद पे बैठे हैं, उनको हटाया जाए। क्योंकि समाज में बमबारी हो रही है। बमबारी हो रही है मतलब क्लेश कलह आगे चल रहा है। ये कौन कर रहा है? मैंने अभी राहु की प्रकृति में दिखाया, ये उसका काम है, ये शुक्राचार्य का काम है, ये द्रोणाचार्य कृपाचार्य का काम है, या अश्वत्थामा का काम है। डॉक्टर साहब, अगर माइथोलॉजी बेस पे ही बात की जाए तो कली काल चल रहा है, भ्रष्टाचारी है, कहीं ना कहीं इंटरनल एक मुद्दा तो है, आप इससे इनकार कर नहीं सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग रोकथाम या ट्रांसपेरेंसी या सिक्योरिटी खाली अपने आप को लगा सकते हैं, किसी के अंदर आप कैसे सिद्धांतों को जगाएंगे सर? सिद्धांतों को जगाएंगे नहीं। अभी मैंने कहा राहु शत्रुओं को मित्र बनाने में भी सहायक होता है। अगर ये कुत्ते में है, श्वान में है, श्वान को अपने संगत से हटा दें तभी संस्कार बदलेगा। अगर नहीं तो ये जो आप कह रहे हैं कलिकाल चलता रहेगा। अब कलिकाल है नहीं, मैं पहले कह चुका हूँ इसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 1 अप्रैल 2025 से कलिकाल की आध्यात्मिक चेतना जागृत है। जो 2.5 साल का समय दिया गया है लोगों को निर्णय करने के लिए, और ये सनातनियों को 1.5 साल का समय है, 30 सितंबर 2025 तक। इस आगे 3-4 महीनों में इतनी उथल पुथल होगी, ये चूँकि मैं देख पा रहा हूँ, ये वही व्यक्ति देख पाएगा जो अस्टिल्थ को देखने की क्षमता हो। सर, आप शिक्षा मन और आत्मा, जो मन और आत्मा को देख सकता है, जिसमें यह क्षमता नहीं होगी तो आखिरी इतनी प्राकृतिक आपदा होगी कि समाज मानव तबाह हो जाएगा। इसलिए मैं उनको आगाह कर रहा हूँ, ये सूचित कर रहा हूँ। इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार जो इस परंपरा को, गलत परंपरा को कायम रखेगा। किसको मानते हैं? जिसका नाम मैंने अभी लिया है, जिस आध्यात्मिक परंपरा के जो पदाधिकारी हैं, जो यहाँ के DM और SP हैं, जो मंत्री हैं, उनको नहीं, जो इस आध्यात्मिक परंपरा के, जिसने श्वान को कहा कि ये आकाशी का कोतवाल है, मैं उसको जिम्मेवार मानता हूँ। जनता ने श्रद्धा दिखाई उनके पास, उनको सम्मान दिया, उनकी कही बात का अनुसरण किया, तो जनता का दोष है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप शिक्षाविद हैं, कहीं ना कहीं एक ज्ञान के पुरोधा हैं। इस संदर्भ में आपने सरकारी एजेंसीज को पत्राचार के माध्यम से सूचित किया कि ऐसी ऐसी मेरी सोच है और ऐसी ऐसी बातें हैं? सरकारी एजेंसी को सूचित कर सकते हैं, पर उस व्यवस्था में यदि ये कानून नहीं है तो उनको हम बाध्य नहीं कर सकते।
ये व्यवस्था समाज में, संस्कार में है। जैसा मैंने बंगाल के उदाहरण से कहा, अब बिल्ली पालने लगेंगे आप घरों घर में बंगाल में, तो सामाजिक संस्कार गिरेगा। मैं ये कह रहा हूँ पुनः ये दुर्घटना न हो बार बार। आप बकरा पालेंगे, उसका अपनी प्रकृति है, गौ की अपनी प्रकृति है, मोर की अपनी प्रकृति है, कबूतर की अपनी प्रकृति है, गौरैया की अपनी प्रकृति है, लोहे की अपनी प्रकृति है, प्लास्टिक की अपनी प्रकृति है। तो जिसकी प्रकृति शास्त्रों में अच्छी कही गई है उसको न प्रश्रय दे कि ये कौन है जो कि गलत चीज़ों का प्रश्रय दे रहा है। ये वही जो द्रोणाचार्य जिनमें वो एक है, कृपाचार्य उनमें से एक है, अश्वत्थामा उनमें से एक है, जो इस समाज में, गुरु समाज में, ब्राह्मण समाज में घुसा है, जिसको समाज से हटाने की जरूरत है, निकालने की जरूरत है।